गांव में दो आदमी लड़ते हैं, भाई भाई में, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि दो भाई लड़ रहे हैं, उसको वहाँ पंचायत में दे के समाधान करना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब सोल्यूशन निकालना चाहिए पंचायत में ना होकर थाना में चले जाते हैं। थाना में एक का केस होता है, दूसरे का होता नहीं है। ठीक है, जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ। अचानक से इलेक्शन से एक दिन पहले मीटिंग करके जो षड्यंत्र किया ये लोग, और अपना ही भाई का बूथ कैप्चर किया। ठीक है, बूथ कैप्चर के उसको हराया, और हराने के बाद जिसके वजह से मैंने आरोप लगा रहे हैं आपके भाई जो विधायक हैं गुलाम रब्बानी साहब, जो ममता सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगा। हाँ जी, वो थे, और भी जो हमारे टीएमसी के लोगों ने हैं, सब लोग मिलके बूथ रैगिंग किया। बूथ रैगिंग करके हमारा जो भाई थे गुलाम हैदर भाई, उनको हराया गया। देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में हम एक ही बात बोलेंगे कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने जगह में। ठीक है, बट गवर्नमेंट भी उनके लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट एक डिसाइड कर रहे हैं, एक प्लान हो रहा है। देखिए, ये 1-2 दिन में मसला हल नहीं होगा। गवर्नमेंट बार बार जा रहा है, अभी एक बार फिर मीटिंग हुआ, उनके पास गया, उनको वो पसंद नहीं आया। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका सलूशन होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो लोग अलग अलग पार्टियों के दावेदार हैं, जो रेस में है टिकट के, उन लोगों से आपका परिचय करा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका विज़न क्या है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर विधानसभा से गुलाम सरवर साहब, जो बीजेपी से जुड़े हैं और इनका नाम इलाके में चल रहा है कि पार्टी इनको उम्मीदवार भाजपा का बना सकती है। तो सीधे सवालों को लेकर चलते। गुलाम सरवर साहब, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई आपने कहाँ से की, राजनीति में कब आए, क्यों आए? जी, पहले तो मैं आप सबों को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते, प्रणाम। फर्स्ट चीज़ है कि आपने कहा कि पार्टी का टिकट के रेस में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, टिकट में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, बात है पार्टी का संगठन का, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको हम लोग को फॉलो करना है। जो पार्टी जो डिसाइड करेगा, जिसको टिकट देगा, उनके लिए मेहनत करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे उनमें मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। पार्टी में टिकट के लिए सब लोग दावेदारी बन सकता है। ठीक है, एक ही सर्वर नहीं है, बहुत सारे सर्वर आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, मैं गुड़गांव DLF में रहा, मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, और मेरा बिजनेस भी था, होटल लाइन्स था, और क्या बोल रहे हैं ये PG गेस्ट हाउस, ये सारी चीज़ चल रहा था। फिर मेरा क्लिनिक भी था, और फिर मैं जब इलाके के बारे में सुन रहा था खबर, सारी चीज़ मुझे पता चला। ठीक है, फिर मैं पंचायत इलेक्शन में आया। यहाँ पे पंचायत इलेक्शन की कंडीशन देखा मैंने कि सबसे पहला पंचायत इलेक्शन में जो हुआ है कि जो हमारा गरीबों का जो एक मेंबर चुन के आते हैं, जिनको सब लोग पसंद करते हैं कि हमको उसको जिता के लेके जाना है पंचायत लेवल में, फिर प्रधान बनते हैं। बट ये इलेक्शन सही से हुआ नहीं। इस इलेक्शन में जो धंधली हुआ वोटों का, जो बक्सा खोल के इधर से उधर हुआ, उसके बाद बूथ कैप्चरिंग हुआ, बूथ रैगिंग हुआ, ये सारी चीज़ TMC सरकार में रहते हुए हुआ। और मैंने देखा कि ये TMC सरकार ने इस तरह से पंचायत दखल किया है। ठीक है, और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो हार गए, और जो हारने वाले कैंडिडेट थे वो जीत गए, जिसको लेके मेरा दिमाग में एक चीज़ चला, और मैंने उसके लिए आंदोलन में भी किया। आंदोलन मतलब लोधन हाई स्कूल में, जो मैंने लोधन हाई स्कूल में जो वोट के जो जहाँ पे काउंटिंग के लिए जो जगह मुकर्रर किया गया था, उस जगह में मैंने एक छोटा सा डेपुटेशन दिया, वीडियो, जॉइंट वीडियो, और जो आपका इलेक्शन ऑब्जर्वर था उनसे बहुत सारे कुछ हुआ, जो मीडिया में वायरल भी हुआ। उसी को देखते हुए फिर मैंने देखा कि केस नहीं हो रहा है कोर्ट में, इसमें थाना में केस नहीं लिया मेरा, वीडियो मेरा वो जो मतलब बूथ रैगिंग होने के बाद भी एक जो वोट के परसेंटेज होता है कि कितना वोट कास्ट हुआ है, मेल फीमेल कितना है, वो एक कागज़ मुझे मिला नहीं, जिसके लिए मैंने आंदोलन में उतरा था। और उसके बाद जब कुछ बहुत मामला आगे बढ़ते गया, तब यहाँ से पुलिस और रैप और जो SP DSP जितने भी थे, पुलिस प्रशासन TMC सरकार का, सब लोग आके मुझे अरेस्ट करके उठा के जेल में भर दिया। और जेल में 4 घंटा से ज़्यादा रख नहीं पाया। जेल में सारे जनता, जो गरीब जनता है, वो सारे पैदल पहुँच गए थाना तक, और वो लोग वहाँ से मुझे दबाव में रिहा किया, और फिर मैं घर आया। उसके बाद मेरा दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, और इस समाज में मैं भी इसका मतलब इस समाज में मैं भी काम करूं, और लोगों के हक के लिए आवाज़ खड़ा करूं। ठीक है, मेन चीज़ है ग्वालपोखर में जो डेवलपमेंट की बात जहां से शुरू होती है, जिसके वजह से मैंने BJP पार्टी ज्वाइन किया। डेवलपमेंट के क्या मतलब कि यहाँ पे एक विरोधी आदमी को ख़त्म कर दिया, विरोधी कोई नहीं है। ठीक है, जो विरोधी है उनको ये लोग TMC में ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन करा के उनको एक पद दे देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे मीडिया के में, अभी फर्स्ट हम बताएंगे, क्लियर करेंगे जब हमको आगे मौका मिलेगा। दूसरी बात रही कि हम लोग जिस लड़ाई में आए हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो सबसे पहला गरीब है, और उस गरीब की हक ब्लॉक में ज़मीन का जो
जहाँ ऑफिस है BLRO ऑफिस में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो धर्मपुर में है, जो आपका हॉस्पिटल है, जो आपका स्कूल है, यही सारी चीज़ हैं जो गरीब के लिए मिलते हैं। गरीब को वहाँ से उम्मीदें जुड़ी हुई रहती हैं, और इसी जगह में सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। धांधली का मतलब ये होता है कि भाई एक चीज़ समझिए आप, जैसे हम कोई गांव में 2 आदमी लड़ते हैं, भाई भाई में, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 भाई लड़ रहे हैं, उसको वहाँ पंचायत में दे के समाधान करना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब सोल्यूशन निकालना चाहिए पंचायत में ना होकर थाना में चले जाते हैं। थाना में एक का केस होता है, दूसरे का होता नहीं है, ठीक है, जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ। और इलेक्शन में आने का मतलब ये है कि मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्शन में ही आ रहा हूँ, मतलब बहुत सारे जिसको मिलेगा इंशाल्लाह वो आएंगे, पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है? पार्टी जिसको हाँ खड़ा करेंगे। दूसरी बात रहा, मैं पार्टी का एक सैनिक हूँ, पार्टी के लिए मेहनत करूँगा और पार्टी के लिए इंशाल्लाह दम खम के साथ लड़ूंगा, ठीक है जी। आप पहले पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, तो कौन उम्मीदवार था? हाँ, पंचायत इलेक्शन में जैसे मेरा भाई गुलाम हैदर साहब मेरे से बड़े हैं जी, उम्मीदवार थे पंचायत समिति में इंडिपेंडेंस से, ठीक है। इंडिपेंडेंस से टिकट मिला नहीं उसको, वो इंडिपेंडेंस से खड़ा हुआ, कोई भी पार्टी का सिंबल नहीं था, इंडिपेंडेंस से खड़ा हुआ, और हम लोग दोनों भाई मिलकर मेहनत किए, और हम लोग इंशाल्लाह 15-16 दिन के बीच में हम लोग को जीतने का पूरा हाँ उम्मीद था कि हम लोग जीत रहे हैं, बहुत अच्छे तादाद बहुत से जीतते थे, जीतने का उम्मीद था। उसके बाद अचानक सा इलेक्शन से एक दिन पहले मीटिंग करके जो षड्यंत्र किया ये लोग, और अपना ही भाई का बूथ कैप्चर किया, ठीक है, बूथ कैप्चर करके उसको हराया, और हराने के बाद जिसके वजह से मैंने आरोप लगा रहे हैं आपके भाई जो विधायक हैं गुलाम रब्बानी साहब, जो ममता सरकार में मंत्री भी हैं, जी, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, वो थे, और भी जो हमारे TMC के लोगों ने हैं, सब लोग मिलके बूथ रैगिंग किया, बूथ रैगिंग करके हमारा जो भाई थे गुलाम हैदर भाई, उनको हराया गया, ठीक है। नहीं तो उम्मीदवार कौन था TMC से मस्तरी बेगम थी, जो मुनी भाई की वाइफ है, वो थे, ठीक है। और दूसरी बात है, इधर से गुलाम हैदर भाई जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, और इनको हराने के बाद, ठीक है, फिर हम लोग ने सोचा कि हमारे पास कोई एक पार्टी ज्वाइन करना है, इंडिपेंडेंस से कोई मसला हल होगा नहीं, तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए मैंने सोचा कि कांग्रेस कर नहीं सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की स्थिति जैसा है आप जान रहे हैं मेरे से बेहतर, CPIM का जो स्थिति है आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं, यहाँ मतलब ताकत, पावर, ठीक है, जिससे हम लड़ सकें, जो मुझे हिफाजत कर पाए, उसी पार्टी को मुझे करना सही समझा, और मैं BJP पार्टी ज्वाइन किया। तो पंचायत चुनाव से ही भाई भाई में आप लोग अलग अलग हुए, मतलब वो TMC में रह गए आपके भाई, और आप लोग BJP में आ गए? जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप समझ रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन में जो हुआ उसी के बाद से ही ये चीज़ हाँ बिल्कुल डिसाइड किया मैंने। तो अगर मुद्दों पे बात करें, आप जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्षेत्र के ऐसे क्या मुद्दे हैं और उनका समाधान क्या है आपके पास? क्षेत्र का सबसे बड़ा पहला समाधान ये है कि हमारे यहाँ फार्मर ज़्यादा है, किसान ज़्यादा है। किसान जो है हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि यहाँ किसान की तादाद ज़्यादा है, किसान ही ज़्यादा हम लोग हैं यहाँ पे। कोई बिजनेस तो ऐसा है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि TMC गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री बना दिया या वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हम लोग का यहाँ पे किसान ज़्यादा है। किसान के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ इंशाल्लाह, उसके हक़ के लिए मैं आगे जो भी है उसके लिए लड़ाई करूँगा। और दूसरी बात है, किसान के लिए जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी आते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा, ऐसी चीज़ें कुछ सुविधा हो, घर घर में ये चीज़ पहुँचे, उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके ऊपर क्या राय है? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में हम एक ही बात बोलेंगे कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने जगह में, ठीक है, बट गवर्नमेंट भी उनके लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट एक डिसाइड कर रहे हैं, एक प्लान हो रहा है। देखिए, ये 1-2 दिन में मसला हल नहीं होगा। गवर्नमेंट बार बार जा रहा है, अभी एक बार फिर मीटिंग हुआ, उनके पास गया, उनको वो पसंद नहीं आया, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन होगा, और इसके लिए टाइम चाहिए। एक किसान और कोई इश्यूज जिस पे आप काम करना चाहेंगे? जैसे किसान के लिए आप फर्स्ट है कि हमारा यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है, उनको हम लोन दे पाए, ठीक है, उनको रिलीफ दे पाए हम, ठीक है, उनसे जैसे गवर्नमेंट से हम कुछ जो जिसको बोलते हैं गेहूँ दे पाए हम उसको, ठीक है, धान दे पाए जो उसको काम आए, ठीक है, जिसके लिए वो खेत में करते हैं। आलू इतना रुपये किलो है, महंगा है, आलू की वजह से किसान आलू लगा नहीं पाए, ठीक है, वहाँ उसको रिलीफ दे सकें, गवर्नमेंट से आलू उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ है जो गवर्नमेंट से उनको देना चाहिए, मतलब लगाने के लिए आलू दिया? बिल्कुल लगाने के लिए। एक किसानों का मुद्दा, और कोई मुद्दा इलाके का ग्वालियर का? और बहुत सारे मुद्दा है। एजुकेशन को ले लीजिए आप, सबसे पहला तो एजुकेशन। आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, एक भी कॉलेज नहीं है, ठीक है, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जब आप बोलते हैं तो उसे कौन सा क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है? ये ग्वालपुर ब्लॉक में। इस्लामपुर में तो है कॉलेज? इस्लामपुर में है, ग्वालपुर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ग्वालपुर ब्लॉक में कॉलेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ जितने दिन से हम लोग हैं ग्वालपोखर में, हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं यहाँ कि मतलब
जिसके पास ताकत है, जो पैसे के दम पे और जो मतलब डरा के धमका के वोट ले सकता है, वही आदमी यहाँ पे रहा है। ठीक है, नेतागिरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ पे लोग आप जागरूक हो गया है, लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, इस चीज़ को ये लोग इस बार नकारेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या कहते हैं, ये दो चीज़ हुआ, और कोई जैसे यहाँ के लोग कहते हैं सड़क का भी बुरा हाल है इलाके में। देखिए, हम कितने बात बताएं क्या है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की बात अगर हम बोलें कि ममता गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं, ममता बनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत प्रचार कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ है कि टीएमसी गवर्नमेंट में अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है तो आज इस पार्टी की ये दुर्दशा क्यों है कि इसका बहुत बड़ा लीडर शुभेंदु अधिकारी छोड़ के बीजेपी में चले गए। हम तो कोई बड़ा आदमी नहीं है भाई, ठीक है, एक साधारण छोटा सा लड़के हैं, गरीब परिवार से हम, ठीक है, मरहूम इमाम साहब का बेटा है। आज हम भले ही, ठीक है, हम जो भी है इंशाल्लाह मेरे मरहूम वालिद साहब की वजह से हैं, और उन्हीं के नाम पे इंशाल्लाह लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये इलेक्शन में हम, अभी भी मेरा पहचान उन्हीं के नाम से है। पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती तो आप बीजेपी से जुड़े रहेंगे? ऑब्वियसली, बिल्कुल, हम पार्टी का सैनिक है। ये टिकट के लिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में नहीं है मेरा। ठीक है, अगर पार्टी वाले अगर मुझे समझ रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसमें आगे जाऊंगा।